नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक बड़ी मामूली सी खबर लेकर आपके बीच हूँ। ये राहुल गांधी और ऐश्वर्या राय जैसी सनसनीखेज खबर नहीं है, ये मामूली खबर है। हिंदुस्तान के हर शहर में ट्रैफिक है, ट्रैफिक पुलिस है। आपने देखा होगा कहीं किसी रंग की यूनिफॉर्म में, किसी दूसरे राज्य में किसी और रंग की यूनिफॉर्म में चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस रहती है। जो आपने देखा होगा शहर के बाहर गांव में जैसे जानवरों को लाठी लेकर हाँक कर ले जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस को उसी अंदाज में शहरी लोगों को जानवरों की तरह रोकना पड़ता है, वरना कोई रुकना नहीं चाहेंगे। हर कोई लाल बत्ती पार करके आगे कूदना चाहेंगे, भागना चाहेंगे। हर एक के पास जिंदगी में जरा भी वक्त नहीं है, वो दौड़कर लाल बत्ती पार कर लेना चाहते हैं। अगर पुलिस ना रहे तो कर भी लें। जितने तरह के कैमरे लगते हैं, कुछ लगता है उसका कोई रोक टोक उससे होती हो, ऐसा मुझको नहीं लगता है। अब हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता है। मुझको अपने शहर का मालूम है, 46 डिग्री, 47 डिग्री, 48 डिग्री तक टेम्परेचर कभी कभी चले जाता है। कभी कभी पंछी पेड़ों से बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं, मर जाते हैं। वो उतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती उनसे। ज़्यादा तो पेड़ बचे नहीं हैं, कहीं खंभों पर हैं, कहीं पेड़ों पर हैं, पेड़ कटे हुए हैं, कम हैं डालियां, तो गर्मी की वजह से गिरकर मर जाते हैं। मेरे शहर की पुलिस एक अच्छा विचार कर रही है, उसकी तारीफ करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। उसने तय किया है कि जो ट्रैफिक कांस्टेबल 55 साल के ऊपर के हो गए हैं, गर्मी के दिनों में दोपहर 12 से 5 बजे तक उनकी ड्यूटी चौराहों पे नहीं लगाई जाएगी। अच्छी बात है। लोगों को ट्रैफिक पुलिस केवल भ्रष्ट दिखती है कि पैसा ले लेती है, लोगों से वसूल कर लेती है। होता है ऐसा। मैंने भी जब रिपोर्टिंग की शुरुआत की थी तो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था ट्रैफिक पुलिस का भ्रष्टाचार। मैं कहीं से इधर उधर से छोटे से कैमरे से उसकी तस्वीर खींचता था। ट्रैफिक पुलिस वाला ट्रक वाले से पैसा ले रहा है, इस तरह की। देखते देखते अब मैं थक गया हूँ उसको, ऐसे भ्रष्टाचार को। मुझको लगता है कि सत्ता के कई किस्म के जो भ्रष्टाचार हैं, उसमें ट्रैफिक पुलिस का भ्रष्टाचार बहुत बड़े खतरे को लेकर आता है उनके खुद के लिए। कैसे? चौराहे पे जब उनकी ड्यूटी लगती है, आप कल्पना करके देखिए, लाल बत्ती पर गाड़ियां रुकती है, बारी बारी से चौराहे की चारों सड़कों पर लाल बत्ती पर गाड़ियां रुकती है, लोग बंद नहीं करते हैं। डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा, डीजल की और गाड़ियां अंधाधुंध धुआं वहां की हवा में फैलाते हैं। सरकार के जितने प्रदूषण पे काबू करने के जितने तरीके हैं, कोई एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट सड़क के किनारे मिलता है, पूरा फर्जीवाड़ा है इसमें। कोई वो पॉल्यूशन को चेक नहीं करता। आप बिना गाड़ी ले जाए भी केवल उसकी फोटो दे देंगे तो भी वो आपको बना के दे देंगे सर्टिफिकेट। ये हाल है, ऐसा भ्रष्टाचार है उसमें। फिर यह है कि जो ऑटो रिक्शा या दूसरी गाड़ियां डीजल से चलने वाली हैं, इनमें से कोई भी गाड़ी ओवरलोड होने के बाद में चलने के लायक नहीं बनाई गई हैं। उनको खूब ताकत लगानी पड़ती है, उसमें खूब धुआं निकलता है। ओवरलोड ऑटो रिक्शा पूरे शहर में दिखते हैं। आप कहेंगे इसकी जिम्मेदार भी ट्रैफिक पुलिस है। उसकी जिम्मेदार ट्रैफिक पुलिस से ऊपर तक के बहुत सारे लोग हैं। मैं उसमें आज जाना नहीं चाहता हूं। आप ये अंदाज लगा लीजिए कि कहां तक ये पहुंचता है। तो होता यह है कि जो चौराहों पे तैनात हैं, गर्मी रहे या ना रहे, 3 चीज़ों को वो लगातार झेलते हैं: धूल, धुआं और धूप। बाकी समय तो धूप चल जाती है, लेकिन गर्मी के समय की धूप झुलसा देती है पूरा। लोग घरों से नहीं निकलते हैं, कूलर के सामने सो जाते हैं। कुछ लोग बर्फ का पानी पीते रहते हैं, ठंडा तरबूज खाते रहते हैं, गर्मी से जूझते रहते हैं अपने घर के कूलर या एसी में बैठे हुए, और बार बार कहते हैं बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। आप ऐसे में सोचिए 46-47 डिग्री का टेम्परेचर जो शहर के भीतर चौराहे पे और ज़्यादा रहता है। ये मौसम विज्ञान का जहाँ पे थर्मामीटर लगे रहता है, उसके मुकाबले चौराहों का टेम्परेचर और ज़्यादा रहता है, 1 डिग्री 2 डिग्री ज़्यादा रहता है। चारों तरफ इंजन चलते रहते हैं, इंजन गर्मी छोड़ते रहते हैं, गर्म धुआं छोड़ते रहते हैं। तपा हुआ गाड़ियां तपी हुई रहती हैं, लोहा तपा हुआ रहता है,
पूरे समय रुकते रहता है वहाँ पे, उनका टेम्परेचर चौराहों का ज़्यादा रहता है। ऐसे धूल, धुएं और धूप, इन 3 चीज़ों की वजह से चौराहों पे खड़े हुए पुलिस वाले की हालत खराब हो जाती है। मेरे जैसे लोग जो कि गाड़ी का एसी चलाकर वहाँ से निकलते हैं, आम तौर पर कभी भूले भटके मैं मोटरसाइकिल पे निकलता हूँ तो चौराहों पे मुझको समझ में आता है किस कदर आवाज़ है, कैसा शोर है, कितना धुआं है, कितनी गर्मी है। हेलमेट के भीतर दम घुटने लगता है, इतना धुआं रहता है, इतनी गर्मी रहती है। उस ट्रैफिक वाले का सोचिए जो उसी ट्रैफिक के बीच में 8 घंटे 10 घंटे तक खड़े रह के ड्यूटी करते हैं। आप कल्पना कीजिए उनकी क्या हालत होती होगी। तो अगर उनके बारे में सोचा गया है कि 55 साल से ऊपर के ट्रैफिक वालों को गर्मी के मौसम में दोपहर 12 से शाम 5 तक वहाँ ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, तो अच्छी बात है। इसकी चर्चा मैं कई वजहों से कर रहा हूँ। मैंने कई ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो बुजुर्ग थे, बहुत बुजुर्ग थे। एक जगह मैं काम करता था, वहाँ पर एक बाबा बड़ा बुजुर्ग था, वो बिजली में काम करता था, बिजली विभाग में दिन भर। बहुत बूढ़ा हो चुका था, पता नहीं रिटायरमेंट कैसे नहीं होता था। हम लोग मजाक करते थे कि उसने कुछ फर्जीवाड़ा किया हुआ है, वो रिटायर ही नहीं होता है। दिखने में 80-90 साल का दिखता था, इतना कमज़ोर था, इतना बूढ़ा था, लेकिन वहाँ दिन भर वहाँ काम करता था। पापी पेट की मजबूरी थी। चपरासी था वहाँ पे एमपीवी में, उसको कोई 2 रुपया भी नहीं देता होगा रिश्वत। तो वो पापी पेट के लिए रात को, पहले जिस अखबार में मैं काम करता था, पूरी रात वहाँ ड्यूटी करता था, 1 बजे 2 बजे तक, 5-6 बजे शाम से लेकर। हम लोग बेरहम ऐसे थे उस वक्त कि ठंड की रात में 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे उसको बुलाते थे, जाओ स्टेशन चौक से ज़रा पान ले आना। कुछ सिगरेट पीने वाले साथी भी थे, वो सिगरेट भी लाने बोलते थे उसको, पान लेके आ जाओ, चाय लेकर आ जाओ। और तो और हम लोगों की फटेहाली का हाल ये था, तनख्वाह बहुत ही कम रहती थी, भूख लगती थी, टिफ़िन लाने ले जाने वाले कोई नहीं थे। तो ऑफिस में हम 2-2, 4-4 रुपया इकट्ठा करके बहुत सारा मुर्रा बुला लेते थे, मुरमुरा, उसके साथ में थोड़ी हरी मिर्च बुला लेते थे। लेकिन फिर हमको लगता था कि कुछ और थोड़ा सा चटपटा हो जाए। तो ये बाबा जो था हमारा, रघुनाथ नाम था शायद उसका, उसको हम कहते थे जाके, गुजराती मोहल्ला था वो, तो गुजराती घरों में अचार बहुत रहता है, हम उसको कहते थे जाके किसी घर से अचार मांग के ले आओ। तो हफ्ते में 1 आध बार तो ले आता था, लेकिन हफ्ते में जब मुर्रा 4 बार आने लगा और 4 बार उसको अचार के लिए हम भेजने लगे, और आसपास के 4-6 घर सब में बारी बारी से अचार आ चुका था, तो एक दिन भड़क गया हम लोगों के ऊपर और उसने कहा, आप लोगों को शर्म नहीं आती है अचार मंगवाते हुए लोगों को घर से, मुझको जाके लेने में शर्म आती है अचार मांगने में रोज। लेकिन हम लोगों में इतनी समझदारी नहीं थी कि हम रात को 11 बजे, 11:30 बजे ठंड में उसको आधा किलोमीटर केवल अपना पान लेने के लिए भेज देते थे। समझ नहीं थी उतनी उस समय, या अमानवीय थे हम लोग। तो मैं आज उस बात को सोचता हूँ कि बड़े बड़े अफसर जो ड्यूटी तय करते हैं कि कौन कहाँ काम करे, कहाँ तैनाती रहे उसकी, वो खुद एसी कमरों में बैठते हैं, एसी गाड़ी में बैठते हैं, घरों में भी एसी लगे रहता है, बच्चे भी उनके एसी गाड़ी में स्कूल आते जाते हैं। लेकिन चौराहों पे ड्यूटी लगाते हुए 55 साल, 58 साल, जो भी रिटायरमेंट की एज होगी पुलिस में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भी हो सकती है, उनकी ड्यूटी कड़ी गर्मी में मई जून जैसे महीनों में ऐसे चौराहों पर न लगाई जाए, ऐसा मैंने अधिक बार नहीं सुना है। पहले तो बिल्कुल ही नहीं सुना था। अभी मैंने ऐसी खबर देखी है तो मुझको राहत लगी कि कम से कम कोई थोड़ा सा इंसानियत की बात सोच रहे हैं। इस बात को मैं इसलिए कर रहा हूँ आपके साथ, और अपना खुद का एक पुराना तजुर्बा आपके सामने हमारी बदतमीजी का इसलिए रखा है। आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे, आप हो सकता है कि अपने संस्थान में सीनियर हों, सरकारी दफ्तर में, कारोबार में आप सीनियर हों, आप मालिक हों, ये भी हो सकता है, मैनेजर हों, ये भी हो सकता है, ये आपके हाथ में हो सकता है। आप किसी को बुला के कहें कि तुम जाके वहाँ से पान ले आओ, या तुम जाके वहाँ से सुपारी ले आओ,
2 किलोमीटर दूर कि 3 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर से समोसा बुलवा लो 3 किलोमीटर दूर से। कुछ लोग मई जून के महीने में भी दोपहर 2 बजे भेज देते हैं ऑफिस के किसी को, चपरासी को, किसी दूसरे सहयोगी को कि जाके ले आओ समोसा, लेके आ जाओ, चाय के साथ समोसा खाएंगे। कभी आपने सोच कर देखा है? आप तो कार से आते जाते हैं, एयर कंडीशन कार है, नहीं भी आते जाते हैं, दोपहिए से आते हैं तो सुबह 10 बजे के पहले आ जाते हैं, शाम 7 के बाद निकलते हैं, तब तक आप कूलर या एसी में बैठते हैं। कभी आपने सोचा है कि जिन लोगों को आप छोटे छोटे काम के लिए ऐसा धूप में दौड़ा देते हैं, बारिश हो रही है तो दौड़ा देते हैं, ठंड की रात में कहीं भेज देते हैं, वो लोग साइकिल पर, मोपेड पर जाते हैं, आपके कहे मुताबिक सामान लेकर आ जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मुझको खुद को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी गलती मैं कई बार करता हूँ, गलती नहीं गलत काम कई बार करता हूँ मैं आपसे ये चर्चा करना चाह रहा हूँ। मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकता, मैं तो खुद ही गलतियों का पुतला वाला इंसान हूँ, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या हमको और आपको सबको ये नहीं सोचना चाहिए कि जिनको हम कहीं भी भेज सकते हैं, कभी भी भेज सकते हैं ड्यूटी के घंटों में, क्या सचमुच ही उनको वैसा भेजना जरूरी है? क्या जिसको साइकिल पे हम कहीं भेज रहे हैं, क्या भेजना उतना जरूरी है? क्या उसको 4-6 काम बताकर एक साथ भेजा जा सकता है ताकि वो पूरे दिन साइकिल पे चक्कर न लगाते रहे, या मोपेड पर पानी में भीगते हुए न जाए, ठंड की रात में न जाए, मई जून की दोपहर में झुलसाती हुई लू में न जाए? क्या ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है? कम से कम मुझको लग रहा है, मैंने जब से ये पुलिस की खबर देखी है, मुझको लग रहा है मुझको तो देखने और सीखने की ज़रूरत है। मैं भी अभी अपने ऑफिस में बैठता हूँ, कई बार एयर कंडीशनर चलता है मेरे कमरे का, ज़्यादा गर्मी रहती है तो मैं भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता किसी को भेजते हुए। एसी में बैठे बैठे मुझको लगता है कि सड़क पर भी शायद ठंडक ही होगी, मुझको गर्मी का एहसास नहीं रह जाता। मैं भी अपने साथ काम करने वाले सहयोगी को भेज देता हूँ, जाके जरा ये लेके आ जाओ, ये सुपारी का डिब्बा ले आओ, या ये खजूर ले आओ मेरे लिए, या समोसा ले आओ, केला ले आओ, मैं भी भेज देता हूँ। हमको आपको सबको सोचना चाहिए। आप गर्म इलाके में रहते हैं तो, ठंड में रहते हैं तो, बारिश का मौसम है तो, कैसे हम बेहतर इंसान हो सकते हैं उनके साथ, उनके प्रति, जो कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो आपको मना भी नहीं कर सकते। बेरोजगारी इतनी है देश में कि 5,000, 6,000, 7,000 की भी तनख्वाह उनको मिल रही है तो नौकरी को छोड़ नहीं सकते, वो आपको मना नहीं कर सकते। उनको डर लगेगा कि मैंने कह दिया कि मैं अभी आपकी एक दवाई लेके आया हूँ, अब आप दूसरी दवाई लेने मुझको भेज रहे हो, एक साथ ही बता देते। इतना हक हिंदुस्तान में गरीबों को नहीं दिया गया है, छोटे कर्मचारियों को इतनी जुबान नहीं दी गई है। जो प्रशासन चलाते हैं, जो दुकान चलाते हैं, जो मालिक हैं, मैनेजर हैं, उनके हक और सबसे छोटे कर्मचारियों के हक में बहुत बड़ा फासला है, बहुत बड़ा फर्क है। ठीक वैसे ही जैसे कि जिले के सबसे बड़े अफसर जो हैं उनमें और चौराहे पे खड़े ट्रैफिक सिपाही में जो फर्क है, वही 58 साल के ट्रैफिक सिपाही को भी अगर ऊपर से हुक्म होगा कि 12 से 5 आप इस चौराहे पे खड़े रहेंगे तो वो मना नहीं कर सकते, वो चाहे चक्कर खा के गिर जाएं। मैंने देखा है उनमें से कुछ लोग किनारे जाकर किसी होटल से, दुकान से पानी से एक गमछा गीला करते हैं और गमछा बांध के खड़े रहते हैं चौराहों पे। आप कल्पना कीजिए, आप 5 मिनट एसी के बाहर ऐसा चौराहे पे खड़े रह के देखिए। मुझको ऐसा लगता है कि जो दोपहिए पे जो लोग चौराहे में फंसते हैं उनमें थोड़ी बहुत इंसानियत बची रहती है, शायद क्योंकि वो भी उसी धूल, धुएं, धूप, गर्मी को झेलते हैं। लेकिन जो लोग एसी में बैठना चालू करते हैं, तो मैं बताऊं, एसी बदनाम इस बात के लिए है कि वो नमी को सोख लेता है। मुझको ऐसा लगता है कि एसी इंसानियत को भी सोख लेता है। गरीबों के लिए, ज़रूरतमंद के लिए, छोटे ओहदे वाले लोगों के लिए जो इंसानियत होना चाहिए, एयर कंडीशनर उसको भी सोख लेता है। आपको एहसास ही नहीं होने देता कि बाहर कैसी तकलीफ़ है। कोई बारिश में भीग के आएंगे और बीमार पड़ जाएंगे तो उनका क्या होगा, इसका एहसास नहीं करने देता।
मुझको लगता है कि मेरे शहर की ट्रैफिक पुलिस की ये जो सोच है, जो फैसला लेने के बारे में वो लोग विचार कर रहे हैं, इससे हमको सबको सीखने समझने की ज़रूरत है। कम से कम मुझको सीखने की ज़रूरत है। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ आप मेरे मुकाबले बेहतर इंसान होंगे, आप अपने मातहत काम करने वाले लोगों की बड़ा फिक्र करते होंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो आप अपनी फ़िक्र को अपने आसपास के लोगों में भी बांटिए। हो सकता है आपसे उनको प्रेरणा मिले, हो सकता है मुझको भी प्रेरणा मिले। मुझको भी आप मैसेज कीजिए कि मैंने आपका कार्यक्रम देखा, या टिप्पणी लिखिए नीचे कि मैंने आपका कार्यक्रम देखा, आप जो बोल रहे हैं हम लोग अपने पिताजी के समय से उस पर अमल कर रहे हैं। तो मुझको बड़ी खुशी होगी कि दुनिया में मुझसे बेहतर बहुत सारे इंसान हैं। फिलहाल इस खबर को पढ़ने के बाद से मैं लगातार सिर्फ इसी के बारे में सोच रहा हूँ कि कैसे आसपास के छोटे, कमज़ोर, गरीब लोगों की फ़िक्र थोड़ी सी हमको कर लेनी चाहिए। आप भी सोच के देखिएगा। आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगती है, ये विडिटोरियल, अखबार में एडिटोरियल लिखते हैं संपादकीय, वीडियो कैमरे पे मैं उसको विडिटोरियल कह लेता हूँ। आपको हमारे विडिटोरियल अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, इसके लिंक दोस्तों में बांट दीजिएगा। हो सकता है उनको भी अच्छा लगे, हो सकता है इससे उनमें के किसी छोटे कर्मचारी का कुछ फ़ायदा हो जाए, कुछ राहत मिल जाए उसको। और चलते चलते एक छोटी सी बात और, चूंकि हम सड़क की ट्रैफिक की बात कर रहे हैं इसलिए मैं ट्रैफिक की ही बात करूंगा। आप अगर दोपहिए पर बैठे हैं, चाहे चला रहे हो चाहे पीछे बैठे हो, हेलमेट लगा कर रखिए। हादसे किसी का सिर नहीं बचाते। मेरे आसपास लगातार खबरें देख रहा हूँ, रोज रोज कई लोग मारे जा रहे हैं दोपहिए वाले सड़कों पर, हेलमेट उनमें से किसी ने नहीं लगाया है। आप जान लीजिए ट्रैफिक पुलिस चालान जरूर करती है, वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करती है, आपकी जान बचाने के लिए चालान करती है। ट्रैफिक पुलिस कर रही है तब तक तो ठीक है, किसी दिन यमराज ही आ जाएगा और रसीद काट देगा आपकी, तो परिवार का क्या होगा। तो आप सामने चला रहे हों या पीछे बैठे हों, दोपहिए पे हेलमेट लगा कर रखिए। कार में चल रहे हों तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए। सीट बेल्ट ही आपकी जान बचाता है हादसों में। फिर मिलेंगे।